बार की बात है, एक राजा और एक रानी के रियासत में ठंड के मौसम में एक सुंदर महल था। एक दिन रानी अपनी सिलाई कर रही थी और खिड़की से बाहर बर्फ देख रही थी। तभी उसकी सुई चुभ गई और 3 खून की लाल बूंद नीचे गिर गई। उसने सोचा, काश मेरी एक बेटी हो जिसके बाल काले हो, त्वचा बर्फ जैसी सफ़ेद हो और होंठ लाल हो। थोड़े समय बाद उसकी यही तमन्ना पूरी हुई। एक प्यारी सी बेटी पैदा हुई जिसका नाम रखा गया स्नो वाइट। लेकिन अफसोस, रानी के जल्द ही स्वर्गवास हो गया। कुछ समय बाद राजा ने दूसरी शादी की और वो औरत बहुत सुंदर थी लेकिन दिल से बुरी थी, जलन से भरी हुई थी। उस रानी के पास एक जादू का आईना था जो हमेशा सच बोलता था। हर दिन रानी उस आईने से पूछती, आईना बता दे दुनिया में सबसे सुंदर कौन? और आईना हमेशा कहता, तुम सबसे सुंदर हो। लेकिन जैसे जैसे स्नो वाइट बड़ी हुई, उसकी सुंदरता और चरित्र देखते ही आईने ने एक दिन कहा, रानी तुम सबसे सुंदर हो लेकिन स्नो वाइट तुमसे ज़्यादा सुंदर है। ये सुनकर रानी जलन से भर गई और उसने सोचा स्नो वाइट को ख़त्म करना होगा। उसने एक शिकारी को बुलाया और कहा, स्नो वाइट को जंगल ले जाओ और उसे कत्ल कर दो। सबूत के तौर पर उसका दिल लेकर आना। शिकारी स्नो वाइट को जंगल ले गया लेकिन उसकी मासूमियत और प्यारी बातें सुन के दिल पिघल गया। उसने स्नो वाइट को जिंदा छोड़ दिया और एक जानवर का दिल रानी के पास ले गया। स्नो वाइट जंगल में अकेले भटक रही थी। तभी उसने एक छोटी सी झोपड़ी देखी। झोपड़ी के अंदर हर चीज़ छोटी थी, छोटी कुर्सियाँ, छोटी बेड और छोटे बर्तन। वो थक कर सो गई। जब 7 बोने रात को अपने काम से वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनकी झोपड़ी में कोई है। जब उन्होंने स्नो वाइट को देखा तो उसकी सुंदरता से प्रभावित हो गए। स्नो वाइट ने उनको देखा और अपनी कहानी सुनाई और बोने उसके रखवाले बन गए। जादू के आईने रानी से फिर बोला, स्नो वाइट अभी भी जिंदा है और वो बोनों के साथ जंगल में रहती है। रानी ने स्नो वाइट को मारने के लिए अलग अलग प्लान बनाया। पहली बार वो एक बूढ़ी औरत के रूप में गई और स्नो वाइट को एक सुंदर लेस बेची। लेकिन उसने लेस को इतना कस दिया कि स्नो वाइट बेहोश हो गई। बोने समय पर आए और स्नो वाइट को बचा लिया। दूसरी बार रानी एक औरत के रूप में आई जिसने जहरीली कंघी के साथ उसको दिया। स्नो वाइट ने कंघी को अपने बालों में लगाया और वो बेहोश हो गए। फिर बोनों ने उसकी जान बचाई। तीसरी बार रानी एक जहरीला सेब के साथ आई। सेब इतना लाल और रस भरा था कि स्नो वाइट ने इसे खाने के लिए मना नहीं किया। जैसे ही उसने सेब का टुकड़ा खाया, वो बेहोश होकर गिर गई। इस बार बोने उसे बचा नहीं पाए और उन्होंने उसे एक सुंदर शीशे के कैफिन में रख दिया। कुछ दिन बाद एक राजकुमार वहां से गुजरा और उसने स्नो वाइट को कॉफिन में देखा। उसकी सुंदरता देखकर वो उससे बोनों से पूछता और महल में ले के जाने की उनसे इजाज़त मांगी। जब बोनों ने उसे दिया, जब कॉफिन उठाने लगा, तभी एक झटके में स्नो वाइट के गले से सेब का टुकड़ा निकल गया और स्नो वाइट सही सलामत वापस जिंदा हो गई। राजकुमार और स्नो वाइट ने एक दूसरे से देखा और प्यार भरी बातें और शादी करने का फैसला किया। शादी की खबर सुनकर रानी जादू के आईने से पूछती है, आईना बता दुनिया में सबसे सुंदर कौन? आईना कहता, नहीं रानी, स्नो वाइट तुमसे ज़्यादा सुंदर है। गुस्से और जलन में रानी शादी में पहुंचती है लेकिन उसकी बुराई का पर्दाफाश होता है। उसे सज़ा मिलती है और स्नो वाइट और राजकुमार खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि भलाई और मासूमियत हमेशा जीतती है और बुराई का अंजाम हमेशा बुरा होता है।